क्या करते हैं, जरा इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर जरा चर्चा करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर हम इस टेक्निक का यूज कब करते हैं? हम इस टेक्निक का यूज तब करते हैं जब ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से कम हो। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि हम fx अपॉन gx टाइप के क्वेश्चन में करते हैं, लेकिन खास बात क्या, fx की डिग्री जो है, माने जो ऊपर फंक्शन fx है, उसकी डिग्री शुड बी लेस देन टू द डिग्री ऑफ gx। पहली बात तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल, सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले आप नोट डाउन कर लें, ठीक है ना। अच्छा, सेकेंड, इन केस अगर जैसे फंक्शन की ऊपर वाले फंक्शन की डिग्री अगर बाय द वे gx की डिग्री से ज्यादा हो तो पहले डिवाइड करें। अगर ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है, इवन बराबर भी है, तो डिवाइड कीजिए। अगर बाय द वे ऊपर माने न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो जाए तो ही पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करें। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन के साथ भी मजेदार बात यह है कि पार्शियल फ्रैक्शन जो है ना, वो बेसिकली हम लोग दो टाइप का सीखते हैं। कौन कौन से दो टाइप का? एक तो बोर्ड मेथड होता है जो बोर्ड में सिखाया जाता है। अच्छा, बोर्ड के अंदर उसका जो यूज है वो कोशिश करेंगे कि अपन उस पर भी बात करें, ठीक है ना। और कंपटीशन में अलग लेवल का पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड यूज करते हैं हम लोग। कंपटीशन में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को बोर्ड वाले मेथड से काफी छोटा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बोर्ड मेथड काफी लंबा है, ठीक है ना। तो हम कोशिश करते हैं उसे भी कम करें, लेकिन वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो खैर क्वेश्चन आएंगे तब बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी हो तो डिवाइड करें, इक्वल हो तो भी डिवाइड करें। जिस दिन छोटी हो जाए न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से, उस दिन पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे, ठीक है ना। इन पार्शियल फ्रैक्शन में भी एक शर्त क्या है, एक और शर्त यह है कि नीचे वाला फ्रैक्शंस में आना चाहिए, माने नीचे वाले के फैक्टर्स होने चाहिए, माने डिनोमिनेटर के फैक्टर होने चाहिए, तभी वो काम करेगा, नहीं तो फिर से फेल हो जाएगा। अच्छा, इन केस अगर जैसे डिनोमिनेटर के अंदर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो कोशिश ये करना है फैक्टर हो जाए, जैसा मैं बोल के चुका हूं। अगर बाय द फैक्टराइजेशन फिजिबल है तो ही हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। ये भले आप चाहें तो ये वाला पॉइंट नोट करें ना करें, बाकी याद रखना है ना। अच्छा, इन केस एनसीईआरटी में एक बहुत बढ़िया मेथड है, वो ये कहता है कि अगर बाय द वे कहानी में एक्स स्क्वायर ही एक्स स्क्वायर हो हर जगह, कहानी में माने पूरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर ही एक्स स्क्वायर हो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई लेकर के काम करें, ठीक है ना। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है कि इफ डिनोमिनेटर हैज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप टर्म्स, ठीक है, इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है ना, और एनी एक्स टू द पावर इवन, देन टेक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। कोशिश करें कि एक्स स्क्वायर को वाई ले ले, ठीक है ना। कैसे लेंगे, क्या लेंगे, क्वेश्चन कैसे आएगा क्या नहीं आएगा वो बताऊंगा, लेकिन पहले और आगे चलते हैं। पहले सबसे पहले तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें। कौन कौन से तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमारी फॉर्म से बेसिक वाली? पहला, जब ऊपर लीनियर हो और नीचे वाला क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर हो रहे हो, नीचे एक क्वाड्रेटिक हो जिसके दोनों फैक्टर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी हो, तो ये क्या करें, इसको इक्विवेलेंट कर दें, अंदर वाले को एक एक्स माइनस ए लिख लें। कहने का मतलब ये कि ऊपर जैसे पी एक्स प्लस क्यू एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है ना, नीचे की तरफ आपको दिख रहा हो एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी हो रहा है, नीचे क्वाड्रेटिक तैयार हो गया। तो इसका मतलब ये कि ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से कम है। तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन यूज करूंगा तो कैसे करेंगे, हम एक्स माइनस ए लिखेंगे, एक एक्स माइनस बी लिखेंगे, ठीक है ना, और जानबूझ के इसके ऊपर ए और बी बैठा देंगे, और ए और बी की वैल्यू निकालना ही पार्शियल फ्रैक्शन कहलाएगा। तो मान लीजिए अगर मेरे को इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद इन दोनों का इंटीग्रेशन कर दूंगा जो कि लॉग में आ जाएगा। अच्छा, इन केस अगर बाय द वे यही चीज अगर पी एक्स प्लस क्यू में किसी एक की डिग्री ज्यादा हो जाती, जैसे मान लो ऐसा हो जाता, पी एक्स प्लस क्यू तो रहता ही रहता, लेकिन नीचे एक्स माइनस ए ना होकर के एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाता, तो अगर ऐसा हो जाता तब भी मैं आपको सलाह देता, एक एक्स माइनस ए के लिए जगह छोड़िए, एक एक्स माइनस ए के स्क्वायर के लिए जगह छोड़िए, एक एक्स माइनस बी के लिए जगह छोड़िए, और इसकी वैल्यू ए निकालें, इसके लिए वैल्यू बी निकालें, इसके लिए वैल्यू सी निकालें, और जैसे ही आपके पास ए और बी सी की वैल्यू आ जाए, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लें। हाँ, इसमें प्रॉब्लम कम आ सकती है जो थोड़ा सा कंपैरेटिवली लेंथी होगा, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से इस जगह पर भी क्वेश्चन ही बहुत कम बनते हैं। बहुत कम मतलब बिल्कुल रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। जैसे नीचे एक्स माइनस से लिखा हो और नीचे वाला एक फैक्टर ना होकर के कोई क्वाड्रेटिक हो जाए, ऐसा, तब क्या करना है भाई, जो लीनियर टर्म है उसको अलग कर दें, क्वाड्रेटिक वाली टर्म को अलग लिख दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट है भाई। ऐसा हो जाए तो क्या करना है, ठीक है। अब देखिए, आपने एक लीनियर टर्म लिख दी, एक क्वाड्रेटिक टर्म लिख दी, लीनियर के ऊपर ए बैठाएं, और क्वाड्रेटिक हो तो जानबूझ करके एक लीनियर टर्म बैठाएं। ए तो कांस्टेंट है ना, यहां पर जैसे आपने एल एक्स प्लस एम बैठा दिया,
ऐसे। अब आपको क्या निकालना है, एक ए निकालना है, एक एल निकालना है, एक एम निकालना है। जैसे ये हो जाए इसके बाद में इसका इंटीग्रेशन करके आप आराम से अपनी गाड़ी निकाल लेंगे। लेकिन मैंने जैसा बोला ना, ये थोड़ी रेयर है, यही चीज बस मैंने यहां पे लिख रखी है। कुल मिलाकर के ए और बी की वैल्यू निकालना ही पार्शियल फ्रैक्शन करना कहलाएगा, क्योंकि हम फैक्टराइज कर चुके होंगे, है ना। हम क्या करते हैं, हर चीज को कोशिश ये करते हैं कि उसे कैसे भी करके हम ए और बी के टर्म में निकालें, माने उन्हें अलग अलग सेपरेट कर लें, प्लस में या माइनस में बदल लें। प्रोडक्ट में हम लोग क्वेश्चन कम करते हैं, डिग्री में भी कम करते हैं, लीनियर टर्म्स में ज्यादा चलते हैं इंटीग्रेशन में। तो हमारे टारगेट से बिल्कुल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे और क्या। मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल बड़े छोटे छोटे रखता हूं, उसको भी देखिएगा कैसे क्या क्या मेथड है। पहला मेथड, जैसे मान लीजिए मेरे पास में x-1 अपॉन में x-2 x-3 लिखा आ गया। मैंने इसको ऐसा लिखा, ठीक है ना। अब लिखने के बाद क्या करना है, मतलब नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट ये होगा कि मैं देखो, अगर बाय द वे इसको देखता हूं तो मुझे दिख रहा है x-1, नीचे दिख रहा है मुझे x-2 x-3 इज इक्वल टू में a x-3 अपॉन में, ठीक है, प्लस के अंदर b x-2 अपॉन में x-2 x-3 दिख रहा है ना भाई, ये बात मेरे को। अच्छा, ये दोनों एकदम इक्विवेलेंट है, तो हम इसे एक तरह से आइडेंटिटी बोलेंगे। अब हमें पता है नीचे वाला टर्म तो बराबर है, इसका मतलब ऊपर वाली टर्म भी बराबर होनी चाहिए भाई, सीधी सी बात है। और अगर ऐसा है तो मैं इसको कैसे देख रहा हूं, x-1 इज इक्विवेलेंट टू ax, ठीक है ना, प्लस bx। और अगर ढंग से देखा जाए तो a प्लस b ऑफ x, ठीक है ना, माइनस में 3a माइनस का 2b, ऐसा देख रहा हूं मैं। तो माइनस कॉमन लेके ऐसा देखा। अब मैं जिस दिन कंपैरिजन करूंगा मुझे a प्लस बी की वैल्यू कितनी दिखेगी, x से कंपैरिजन होगा तो x के कोफिशिएंट इधर का a प्लस बी और इधर का कितना है 1। अच्छा, इधर क्या हो रहा है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट से जिस दिन मैं कंपैरिजन करूंगा उस दिन मुझे 3a प्लस 2b, ये तो a प्लस बी इक्वल टू 1 बना, और दूसरी तरफ क्या मिल रहा है 3a प्लस 2b इज इक्वल टू में 1 मिलेगा। और मैं दोनों को सॉल्व कर लूंगा। अब जैसे मैं दोनों को सॉल्व करूंगा क्या क्या होगा भाई, बट ऑब्वियस है कि मैं जैसे कंपैरिजन करूंगा मुझे ये मिलेगा, और सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू अपने -1 और b की वैल्यू 2 आ जाएगी। सॉल्व करना तो आसान है। फिर क्या करेंगे, हमारे को ये पता चल गया कि अब मान लीजिए जैसे किसी ने मुझसे x-1 अपॉन में x-2 इंटू x-3 का इंटीग्रेशन मांगा, मान लो, तो मैं ये समझ चुका हूं कि ये इसमें ब्रेक हो गया है। अब मैं a की जगह पे कितना लिख दूंगा, a की जगह लिख दूंगा -1 अपॉन x-2, सही है ना भाई। यहां a की जगह ऐसा लिख दूंगा, इस b की जगह पर मैं 2 लिख दूंगा, तो प्लस में कितना 2 अपॉन x-3। फिर क्या करना है, दोनों तरफ ले जाओ और इंटीग्रेशन कर दो। और जैसे ही आप ऐसा करोगे आपको पता है यहां से कितना हो जाएगा, माइनस का ln x-2 और यहां से 2 टाइम्स ln x-3, और क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। ये इसका बोर्ड मेथड है। बोर्ड में आपको ऐसे करना होता है, लेकिन हम इस मेथड को ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमें 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है, इक्वेट करना है, पूरी चीजों के एक एक चीज का नंबर लाना है। हम इसकी जगह पर दूसरा मेथड यूज करते हैं। कौन सा दूसरा मेथड यूज करते हैं वो बताता हूं आपको। तो पहला, सबसे पहले तो आप ये सबसे पहले समझ लें, जो कि मतलब बस समझना है, इसको ज्यादा यूज नहीं करना। बोर्ड की जगह पर अगर कॉम्पिटिशन हो जाए तो क्या करना है, वो सेकंड मेथड क्या है वो बताता हूं। सबसे पहले आप इसको इसके इक्विवेलेंट कर दें भाई, जो ये लिखना है ये तो लिखेंगे। अब लिखने के बाद कैसे चलेगा, आप यूं समझिए कि मैं ऐसे लिखूंगा, x-1 अपॉन में x-2 x-3 लिखा हुआ है ना, चल करके सामने x-2 लिख दीजिए और x-3 लिख दीजिए। कोई a कोई b लिखने की जरूरत नहीं है, वो मेरे को आपको दिखाने के लिए मेरे को बताना पड़ रहा है इसलिए, अदरवाइज कोई a b लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, हमारे पास में एक ब्रैकेट है और दूसरा ब्रैकेट है। कितने ब्रैकेट है हमारे पास, 2 ब्रैकेट। पहले ब्रैकेट से x की वैल्यू कितनी आ रही है, इस ब्रैकेट से x की वैल्यू 2 आ रही है। जिस ब्रैकेट से x की वैल्यू आई, डिनोमिनेटर का ब्रैकेट पकड़ना है। डिनोमिनेटर से पहले ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ रही है 2, ठीक है ना। उस 2 को जिस ब्रैकेट से आया उसके अंदर मत रखना, बाकी पास वाले दोनों ब्रैकेट में रख दो। ये 2 इसने दिया ना, अब ये ही ब्रैकेट को छोड़ करके पास वाले दोनों ब्रैकेट में x की जगह 2 रख दो। तो जैसे आप ऊपर x की जगह 2 रखोगे 2 - 1, नीचे 2 रखोगे 2 - 3, कुल मिलाकर के कितना बना -1। तो इसका मतलब a की वैल्यू -1 आ गई, क्वेश्चन फिनिश। दोबारा सुनो, मैंने x की जगह 2 रखा, 2 - 1, नीचे रखा 2 - 3, पहले इस ब्रैकेट में रखा 2 - 1, इस ब्रैकेट में रखा 2 - 3। आया समझ में या नहीं आया? अब समझो, देखो इस ब्रैकेट से x की वैल्यू कितनी आई, अब इसका तो काम बन गया, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब इस ब्रैकेट से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है ना। जिस ब्रैकेट से x की वैल्यू आ रही है 3, ठीक है ना, उस ब्रैकेट को छोड़ दो,
अब बचे हुए दोनों ब्रैकेट के ऊपर बात करो आप, कौन कौन से ब्रैकेट दिख गए आपको? एक ये वाला ब्रैकेट, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट में x की जगह 3 रखो, 3 माइनस 1। नीचे इस ब्रैकेट में भी x की जगह 3 रखो, 3 माइनस 2। ये आपका b बन गया। इसका मतलब ये कि आप अगली लाइन में लिख दोगे ऊपर -1 अपॉन x माइनस 2 और यहां लिख दोगे 2 अपॉन x माइनस 3। और फिर अगर आपसे इसका इंटीग्रेशन मांगा जा रहा है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 का, ठीक है ना, तो आप उसके इंटीग्रेशन की जगह इसका इंटीग्रेशन कर दोगे और ये आपका आंसर हो जाएगा माइनस का ln x प्लस 2 और प्लस में 2 टाइम्स ln x माइनस 3। अब आप कर लोगे भाई, ठीक है ना। तो मेरे को लगता है कि यहां तक की कहानी तो आपको पकड़ में आ गई। दोबारा से समझना हो बस इतना समझ लीजिए, ए निकालना है तो ए निकालने के लिए पहले ब्रैकेट से x वैल्यू 2 रखी और LHS में रख दी, और रखने के बाद में आपको जैसे रखी x की जगह पे 2 या x की वैल्यू 2 यहां रखी इन दोनों में, तो आपको पता चलेगा a की जगह पर -1 आ गया। सेम वे में अगर b निकालना है तो b के लिए b के नीचे वाला ब्रैकेट x माइनस 3 है ना, तो x की जगह 3 रखेंगे और कहां रखेंगे? LHS में। अगर मुझे 3 निकालना है b के नीचे से x माइनस 3 से 3 दिख रहा है, ये मैं बाकी बचे हुए 2 में रखूंगा। 3 वाले 3 जिस ब्रैकेट ने दिया उसमें नहीं रखेंगे, उसके पास वाले दोनों में रखेंगे। जैसे मैं दोनों में रखूंगा मुझे ऊपर से 3 माइनस 1 नीचे से 3 माइनस 2 मिला के 2 मिल जाएगा और मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। आई एक्सपेक्ट कि आपको दोनों मेथड थोड़े थोड़े क्लिक करे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल आगे होंगे, क्यों? क्योंकि दूरियां है हमारी, आमने सामने होते तो थोड़ा और ज्यादा अच्छी फीलिंग के साथ करते, लेकिन फिर भी वो वहां पर शायद नोट्स में उतना वजन नहीं होता जितना अच्छे से यहां पर आपके सामने चीजें आई हैं, ठीक है ना। चलो, अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन करेंगे तो हमारे को समझ में आता जाएगा क्या क्या करना है, राइट है। चलिए, तो हम हमेशा ये सेकंड मेथड की तरफ ज्यादा प्रेफर करेंगे, राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? हाँ भाई, ये क्वेश्चन आया, क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। dx अपॉन अंडर रूट में कभी भी क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, या फिर dx अपॉन में क्वाड्रेटिक हो, या फिर अंडर रूट में कभी भी क्वाड्रेटिक हो। इन तीनों ही केसेस में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन तीनों ही केसेस में मेक परफेक्ट स्क्वायर हमारा पहला मेथड रहेगा और फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमेशा ये रहेगा, मेक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं तो ये आपका फर्स्ट मेथड रहेगा। लेकिन अगर आप सेकंड मेथड की बात करते हैं कि सेकंड मेथड में क्या रहेगा, तो मेरी तरफ से आपको सेकंड मेथड में ये रहेगा कि इफ फैक्टराइजेशन पॉसिबल, ठीक है ना, वो भी सिर्फ इसी में कोशिश करना, सिर्फ इसी में काम बने, ठीक है, सिर्फ इसके अंदर, बाकी दो में सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, ये वाला मेथड, इफ फैक्टराइजेशन पॉसिबल देन यूज पार्शियल फ्रैक्शन। ये आप सबसे पहले लिख लो। कैसे? जैसे मान लो मैंने इसका फैक्टराइज किया, ठीक है ना, तो मुझे पता चला इसके फैक्टर बहुत प्यारे से ये बन गए। अब मैं पहले से ही इनके लिए तैयारी करके बैठ गया, भाई ये दो फैक्टर लिए, ऊपर खाली जगह छोड़ दी, कुछ नहीं किया। अब मुझे क्या करना है, इससे x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2। इससे आ रही है मतलब इस वाले से आ रही है 1/2। अगर इससे 1/2 आ रही तो इसको छोड़ दो, ऊपर जो भी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1/2 रखो। लेकिन सर ऊपर तो कुछ नहीं है, तो ऊपर 1 है हमारे लिए। नीचे अगर जैसे इससे 1/2 है, ये 1/2 उठा करके हम नीचे इस ब्रैकेट में भी डालेंगे, तो अगर मैंने यहां 1/2 डाला तो 1/2 + 1 आएगा, सही है। तो ये काम बन गया, लो इसका इंटीग्रेशन हो गया, इस वाले पार्ट की पार्ट हो गया। अब देखो जरा पास वाले ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट से x की वैल्यू कितनी आ रही है? -1। जिससे -1 आ रही है वो ये वाला ब्रैकेट है, ये वाला मतलब ये वाला ब्रैकेट है। अगर ये वाला ब्रैकेट है तो इसने x -1 दिया, x की वैल्यू -1 दी, तो इसे छोड़ दो। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x की जगह पे -1 डालो, आपको पता चलेगा ऊपर आया 1, नीचे अगर आपने -1 डाला तो -1 × 2 -1 मिला करके कितना दे देगा? -3। तो देखो साहब, अगली लाइन के अंदर मैं क्या लिखूंगा, ये 1/3/2 बोले तो 2/3, तो 2/3 को बाहर ले जाओ, dx अपॉन 2x - 1, राइट है, dx अपॉन 2x - 1, ये काम खत्म हो गया। प्लस ये पास में बना कितना, ये पास में बन रहा है -1/3, तो अपन इसको हटा करके लिख देते हैं -1/3, ऊपर की तरफ बनाते हैं dx और नीचे की तरफ हो जाएगा x + 1, सही है। तो हमने यहां पे कितना बनाया, माइनस का इतना, तो फाइनली हमारे पास में इंटीग्रेशन बन जाएगा 2/3 ln
2x माइनस 1 और फिर 2x माइनस 1 के कारण 2x का 2 का डिवाइड भी लगेगा, माइनस का 1/3 ln x प्लस 1 एंड क्वेश्चन फिनिश। सही है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। एक बार और अगर आप समझना चाहें तो कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसके सामने चल करके लिख दीजिएगा 2x माइनस 1, प्लस में यहां पे लिख देना x प्लस 1, ठीक है। इस ब्रैकेट से x की वैल्यू आ रही है हाफ, ये x की वैल्यू जो हाफ आ रही है, ये वाली x की वैल्यू हाफ उठा करके इस पूरे में रखनी है, लेकिन रखते समय पर जिस ब्रैकेट ने दिया उसको मत देना, बस पास में सब जगह रखना है। सही है, बिल्कुल सिंपल सा गेम है। अगर मान लीजिए यहां तक आ गया तो गुड, वेल एंड गुड, नहीं भी आया तो भी परेशान होने की जरूरत, तो भी आराम से गाड़ी निकल जाएगी। अच्छा, इस खास तौर पे फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन में और क्वाड्रेटिक होने पर एक और मेथड भी बना सकते हैं हम लोग, थर्ड मेथड, वो भी सुनिएगा। अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है ना 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इस रास्ते से भी मत निकलिए, इसे x माइनस 1/2 लिखिए, इसे x प्लस 1 लिखिए और एक 1/2 बाहर आ जाएगा। आ गया बाहर आने के बाद में थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि इससे वैल्यू आ रही है 1/2, इससे वैल्यू आ रही है -1। अब -1 और 1/2 के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस सोचो, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस -1 और 1/2 के बीच की दूरी 3/2। सही है, तो आप लिखोगे 1/2, ये बाहर वाला, ये तो कॉपी, इंटू 1 अपॉन डिफरेंस इंटू ln, छोटा डिवाइड बाई बड़ा, छोटा है x माइनस 1/2 और बड़ा है x प्लस 1, और क्वेश्चन फिनिश। सेम आंसर आ जाएगा, देख लेना, सॉल्व करके देखेगा, सेम आंसर आएगा, डिट्टो वही आंसर आएगा जो ऊपर ये वाला दे रहा है, वही ये वाला देगा। उम्मीद है आपको वो वाली ट्रिक भी याद होगी, और मैंने तब बताया था कि वो वाली ट्रिक जो ट्रिक कर रहे हैं ना, 1 अपॉन डिफरेंस इंटू में ln छोटा डिवाइड बाई बड़ा, वो एग्जैक्टली किसके लिए काम करता है? वो सिर्फ काम करता है, हाँ वो काम करता है किस चीज के लिए, इतना तो उम्मीद होगा, मेरे को अच्छे से आइडिया है कि वो काम करता है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक के केस में, और वो भी कब? जब चीजें फैक्टराइजेबल हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला आप देखिए, ऊपर की तरफ अगर आपको दिख रहा हो तो ऊपर आपको दिख गया होगा लीनियर फंक्शन, नीचे आपको दिख रहा है क्यूबिक, माने हमारे को यहां से दिख गया, अरे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बहुत छोटी है सा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। बस आप तुरंत समझ जाओ कि आपके दिमाग में तुरंत बल्ब जलेगा क्या, कि अरे यहां तो सर ने समझाया था क्या कि पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना है। हाँ, तो यहां पे अपन पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे वो बताता हूं, देखो क्या करने का है, ठीक है ना। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो बस इतना समझिएगा कि आप सबसे पहले इसके 3 हिस्से कर लें। देखो ऐसे बैठा लीजिएगा आप थोड़ी सी देर के लिए, यहां समझिए 3x प्लस 2 अपॉन में कितना x प्लस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ये काम खत्म। फिर नीचे यहां पे लिख लेना x प्लस 1, यहां लिख लेना x माइनस 2, यहां लिख लो x माइनस 3, लिख लिया। अच्छा, इस ब्रैकेट से x की वैल्यू -1 आ रही है, इस मतलब इससे -1 आ रही है, तो जिससे आ रही है उसको रोक दो बस। बाकी सभी जगह पर आप x की जगह -1 रखो। तो अगर आपने ऊपर x की जगह -1 रखा तो ऊपर हो जाएगा -3 प्लस का 2 माइनस का 1 बन जाएगा। नीचे अगर आपने x की जगह -1 रखा तो ये जो ब्रैकेट है ना, ये वाला ब्रैकेट आपको -3 दे रहा है, इनटू अगर आपने -1 यहां रखा तो ये वाला ब्रैकेट आपको -4 दे देगा। डन, तो हटा लो, बहुत सिंपल। अब पास वाले पे आ जाओ, इससे आपको x की वैल्यू 2 दिख रही है। अगर इससे आपको x की वैल्यू 2 दिख रही है तो पक्की बात इससे भी आपको x की वैल्यू 2 दिखेगी। इसको रोक दो, ऊपर चलो, 3x की जगह पर 3x में x की जगह 2 रख दो, तो 3 2 जा 6 और 2 8 बन गया ऊपर। नीचे आ जाओ, x की जगह 2 रखते ही 2 + 1 3, x की जगह 2 रखते ही -1, इसका भी काम फिनिश हो गया, राइट है। अच्छा, अब आ जाओ इस वाले ब्रैकेट पे, x कितनी वैल्यू आ रही है 3, माने इससे मतलब इससे x की जगह 3 आ रहा है ना 3, तो बस इसे रोक देना, इसमें मत रखना, जिससे x की वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो उसको छोड़ दो। अब पास वाले में चलो, ऊपर और नीचे LHS में सब जगह जाना है, तो 3 3 जा 9, 9 और 2 11, काम खत्म। नीचे अगर आप आए तो 3 और 1 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 - 2 1, फाइनली आपके पास में इस तरह का ब्रेक हो जाएगा। अब आप समझ जाओ कि अगर बाय द वे मैंने इसको ऐसे लिखा होता, मान लो, ठीक है ना, अगर मैंने ऐसे लिखा होता तो जो ABC हमने जस्ट अभी निकाले, अगर आपको ध्यान है तो ये जो ABC निकाले, क्या निकाले, A की जगह पर मुझे दिख रहा है
ए की जगह दिख रहा है -1/12, बी की जगह मुझे दिख रहा है -8/3, सी की जगह मुझे दिख रहा है 11/4। सही है ना भाई? अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल बन रहा है सब। तो अब यही चीज उठा करके अब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सेम वही एबीसी आए हैं मेरे, दिख रहा है आपको? एग्जैक्टली वही, सेम टू सेम। तो इसका मतलब ये कि जैसे ही मैं इंटीग्रेट करूंगा, मुझे पता है कि मेरे को अगर इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब मेरे को एक तरह से इंटीग्रेट करना है, इस ए की जगह अगर मैं 1/12 लिखता हूं तो 1/12 x + 1 होगा ना, और यहां कितना होगा -8/3 x - 2, ठीक है, प्लस में यहां होगा 11/4 x - 3, और मुझे इसको इंटीग्रेट करना है एक तरह से। सही है भाई? बिल्कुल सही है एकदम। सोच लिया आपने? अच्छा, अब क्या करना है? अब हमारे को पता है ये कितना बन गया 1/12, इसका इंटीग्रेशन ln मॉडुलस x + 1, ये कितना बन गया -8/3, ये तो आगे आ जाएगा कांस्टेंट होने की वजह से, और यहां हो जाएगा ln x - 2, फिर प्लस यहां पे 11/4 ln x - 3 प्लस c, क्वेश्चन फिनिश। सेम चीज ऐसा ही करेंगे और हमारा क्वेश्चन का आंसर डन हो जाएगा। क्लियर है भाई? बिल्कुल झकास तरीका है। मेरा तो ख्याल है आप में से कोई भी समझ सकता है कि अगर हमने पहले वाले में x की जगह -1 रखा हो तो ऊपर -1 आ रहा है, और नीचे -1 रखने पर, हाँ नीचे -1 रखने पे इतना आ रहा है, तो ये a की वैल्यू -1/12, सॉरी, ठीक है ना, माइनस का 1/12 एग्जैक्टली। तो ये माइनस कर लेते हैं, यहां पे माइनस कर लेते हैं आप, ठीक है? ओके ओके ओके, एक छोटा सा एरर आ रहा था वो भी ठीक कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक अपन ना, मेरा तो ख्याल है थोड़ा थोड़ा तो क्लिक कर गए होंगे कि हम कैसे चल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं एक और चीज, जब मैंने बताई थी कि x² अगर पूरी कहानी में दिख जाए तो y मानना है, उस क्या चीज है वो भी समझो आप जरा। सीन क्या है, कैसे करना है वो समझाता हूं। देखिए, जैसे अब हमारे को पता चल गया कि पूरे क्वेश्चन में हर जगह सारी टर्म्स x² में, ऑल व्हेन ऑल टर्म्स आर इन x², अगर सारी की सारी टर्म्स x² में हो तो क्या सिखाया था मैंने कहा था अगर ऐसा हो तो x² को y मानना। अच्छा, x² को y मानने से क्या होगा? x² को y मानने से ये ऐसा दिखेगा, देखो जैसे आप x² को y मानोगे तो ये कैसे दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा, dx अपॉन में नीचे आपको दिखने लग जाएगा y - 4 और ये y + 9, माने लीनियर में दिखेगा। अब आपको बताइए ये अगर लीनियर में दिख गया मतलब एक तरह से ऐसे दिख रहा है 1 अपॉन इतना। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इसको अगर ब्रेक करूंगा तो कैसे ब्रेक करूंगा? a/y - 4 और b/y + 9। भाई बोर्ड में होता तो ये करता मैं ब्रेक, फिर क्या करता, एलसीएम लेता, एलसीएम लेके ऊपर ऊपर का कंपैरिजन करता और फिर इक्वेशन बना के सॉल्व करता। लेकिन हम तो बोर्ड में नहीं है, फिर कैसे करेंगे इसको आईटी में? अगर मान लीजिए ऐसा आ गया, ठीक है ना, तो हमारे पास में यही चीज यहां बनी हुई है। अब क्या करेंगे, बड़े ध्यान से सुनना, हम ए और बी को हटा लेंगे थोड़ी सी देर के लिए और सीधे सीधे खेलेंगे पत्ते पे, ठीक है? कैसे खेलेंगे? इस ब्रैकेट से y की वैल्यू 4 आ रही है ना 4, इससे मतलब इससे y की वैल्यू 4 आ रही है। अगर y की वैल्यू 4 आ रही है तो इस ब्रैकेट को छोड़ दो, बाकी ऊपर नीचे हर जगह पर आप y की जगह 4 रखो। तो देखो ऊपर तो 1 है सर, हाँ ऊपर 1 है, अरे ये वाला 1, ठीक है? नीचे अगर आपने y की जगह 4 इस जगह पर रखा तो ये 4 + 9 13 हो जाएगा, तो इसका काम खत्म, आपके पास में 1/13 आ गया। अब चलो पास वाले पे, इससे y की वैल्यू कितनी आ रही है? -9, इससे मतलब इससे y की जगह -9 आ रहा है, आने दो। अब क्या करना है, अब y को दो में -9 इस ब्रैकेट ने दिया, इसको छोड़ दो, एलएचएस में देखो ऊपर कितना दिख रहा है 1, नीचे चलो -9 रखने पे -9 -4 -13। इसका मतलब ये कि मेरे लिए a की वैल्यू कितनी आ गई 1/13 और b की वैल्यू कितनी आ गई -1/13। क्या आपने ये बात समझी? अब आप चाहो तो इंटीग्रेशन में इस चीज को, ये जो y में आया ना, इस टर्म को उठा के वापस रखो, तो आप रखोगे तो देखो कैसे दिखेगा, 1/13 तो आ जाएगा बाहर, आ जाएगा बाहर। अच्छा, यहां दिखेगा 1 अपॉन में कितना, y - 4 की जगह, y की जगह वापस x² रखूंगा तो x² - 4, डन। अच्छा, यहां से माइनस का 1/13 है तो उसके कारण से माइनस लिख रहा हूं, क्योंकि 1/13 मैं ओवरऑल बाहर ले चुका हूं, माइनस यहां पे हो जाएगा y + 9 माने x² + 9। क्या आप ये बात समझे? ये लिखा मतलब ये लिखा, और फिर क्या, ये तो हमारे को पता है कि ये तो फार्मूला है, यहां पे फार्मूला लग जाएगा 1 अपॉन में x² - a² का, जिसका आंसर होता है 1/2a ln x - a अपॉन x + a। ये फार्मूला यहां लगा लूंगा और यहां पर 1/a tan 1 x/a, और अगर मैंने ऐसा करा तो मेरे पास में ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही जरूरी चीज कि x² के क्वेश्चन को कैसे डील करना है,
ये तो बहुत बेसिक में, बहुत बहुत प्राइमरी लेवल पे हमने क्वेश्चन किया, आप आराम से कॉपी करें, ठीक है, तबीयत से, क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज समझनी है कि अगर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर में होगा तो मैं कैसे डील करूंगा, वगैरह वगैरह। चलो आगे बढ़ जाऊं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा और बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। देखिए अब क्वेश्चन में अपन यहां तक लाए, राइट है भाई। अब क्वेश्चन में अपन ने क्या चेंज कर दिया, क्वेश्चन में ये चेंज कर दिया 2x² + 3 अपॉन में इतना। अगर आप अभी भी देखेंगे तो जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर वो अभी भी 2 है, ठीक है ना। और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर की अगर अपन बात करते हैं तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 4 है। तो ऑब्वियसली बात है कि डिनोमिनेटर की डिग्री बहुत ज्यादा है। तो अगर ऐसा है तो हम लोगों को पता है कि हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे, और पार्शियल फ्रैक्शन भी ट्रिकी मेथड से करेंगे, हम पार्शियल फ्रैक्शन प्रॉपर जाएंगे ही नहीं। अच्छा, ये तो हुई पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे को पूरी कहानी में पता है, सारा क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन इज ऑफ x²। अगर पूरा क्वेश्चन x² का तो मैं सारे क्वेश्चन को किसकी नजर से देखूंगा, y की। तो इसका मतलब ये कि मैं सबसे पहले तो x² को y रखूंगा। अगर मैंने x² को y रखा तो ये जो कुछ भी अंदर लिखा है ना, ये सब बाहर लेके आऊंगा पहले मैं। तो मुझे कैसे दिखेगा, मुझे दिखेगा 2y + 3 अपॉन y - 1 y - 4, ऐसा दिख रहा है भाई, सही है। अच्छा, अभी भी अब मेरे को पता है मेरे को क्या करना है, नीचे 2 ब्रैकेट है तो मेरे को इसको 2 हिस्से कर देने। नीचे कितने ब्रैकेट हैं, 2, तो मैं इसके 2 पार्ट कर दूंगा। अब जैसे ही मेरे पास 2 पार्ट हो जाएंगे, मैं क्या करूंगा, आगे सोचना चालू करूंगा कि भाई अब आगे क्या करा जाए। इस ब्रैकेट से y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। इससे y की वैल्यू 1 आने का मतलब इससे y की वैल्यू 1 आ रही है। जिससे आई उसको छोड़ दो, ऊपर चलो, y की जगह 1 रखोगे तो 5 आएगा। अरे सोचो, अरे सोचो, अरे सोचो, क्या y की जगह 1 रखने में 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो तो सही, y की जगह 1 रखोगे 5 आएगा। नीचे अगर आपने y की जगह 1 रखा तो आपको -3 दिखेगा, नीचे -3 दिखेगा। अब इसे छोड़ दो, अब आगे बढ़ो, पास वाले पे ब्रैकेट पे चलें। पास वाले ब्रैकेट से y की वैल्यू कितनी आ रही है, -4, सही ना भाई। पास वाले ब्रैकेट से y की वैल्यू कितनी आ रही है, -4, सॉरी 4। तो इससे y की वैल्यू 4 आ रही है एक तरह से, इसे माफ करो। पास वालों के अंदर y की जगह 4 रखोगे तो यहां 4 रखते ही हो जाएगा, ऊपर 4 रखते ही हो जाएगा 11। y की जगह 4 रखना है, 8 और 3 11, तो 11 यहां लिख देता हूं, और y की जगह 4 यहां रखते ही हो जाएगा कितना, 3। तो फाइनली इट इज 11/3। माने मैं अगर इसको बोर्ड के लिए ऐसे लिखूंगा ना, तो इसका मतलब ये कि मेरी नजरें समझ जाएंगी कि a की वैल्यू कितनी है, -5/3 है, और b की वैल्यू 11/3 है। और फिर जब मेरे पास में ये चीज बन चुकी होगी तो मैं जब इसे वापस लेके जाऊंगा इंटीग्रेशन में, क्योंकि ये तो मैंने सारा काम कहां किया, बाहर, इंटीग्रेशन के बाहर किया। अब मैं वापस लेके जाऊंगा तो y की जगह x² वापस रीस्टेब्लिश करूंगा। तो मेरे लिए चीजें कैसी दिखेंगी, मुझे दिखेंगी -5/3 बाहर, इंटीग्रेशन में dx अपॉन y की जगह x² - 1, ये तो काम खत्म, प्लस 11/3 को भी बाहर ले गया, ठीक है। और ये y -4 है, इसे जिस दिन लिखूंगा तो मुझे कैसे दिख रहा होगा, मुझे अब ये ऐसे दिख रहा होगा, कितना, dx अपॉन में y -4 की जगह x² - 4। पूरी कहानी को y के तौर पे बाहर लाओ, हल करो, हल करके वापस जब लेके जाओ तो पुट x² एट द प्लेस ऑफ y, x² एट द प्लेस ऑफ y। अब आपको अगर बाय द फार्मूले क्लिक कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल बी -5/3, ये हो जाएगा कितना, इनटू में 1/2a, 1/2a ln x - 1 अपॉन x + 1। यहां कितना हो जाएगा, 11/3 ln, ठीक है, 1/2a, 1/2 × 2 ln x - 2 अपॉन x + 2 + c। क्वेश्चन फिनिश। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल झकास लेवल के क्वेश्चन होते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन तो ब्लड बढ़ाने वाला मेथड होता है, क्योंकि आधे से ज्यादा चीजें तो वैसे ही सेटल हो चुकी होती है। क्या आपको कहानी पकड़ में आ गई आपको, सही है भाई। तो यहां पर आप ऐसा, इसमें ×2 भी कर लेना, इसमें ×2 हो चुका है, इसमें ×2 अभी बाकी है, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मुझे लगता है कि आप x² के साथ थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल हो गए, तो मैं थोड़ा सा क्विक जा सकता हूं। मुझे पता है सारी कहानी में x², लेकिन ऊपर सर x² x⁴ है सर। कोई बात नहीं, कहानी में मैक्सिमम चीजें अगर x² में तो मैं x² को y मान लूंगा। उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि ऊपर की तरफ मुझे इस तरह से दिखेगा, ऊपर अब मुझे y² + 4 दिखेगा, नीचे की तरफ अभी भी वैसा है, पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा।
अब क्या करेंगे, रिप्लेस करते जाते हैं एक ही जगह पे। सोचो, पहले ब्रैकेट से y की वैल्यू कितनी आई 1, उसको छोड़ दो, y की जगह 1 रखते ऊपर कितना आ रहा है 5, ऊपर 5 लिख देते हैं। नीचे की तरफ y की जगह 1 रखते ही 5 इंटू 10, सही है। सोचो आराम से, तो अपने लिए 1/10 हो गया। तो अपन यहां लिख देते हैं a की वैल्यू कितनी आई 1/10, और अपन यहां से हटा लेंगे। सही है भाई, काम खत्म। अब आगे बढ़ो, सेकेंड ब्रैकेट से y की वैल्यू कितनी आ रही है -4, ये वाली वैल्यू ऊपर उठा के रखेंगे तो 16 और 4 20, तो यहां ऊपर हो जाएगा 20। नीचे आ जाओ, अगर आपने y की जगह -4 रखा तो माइनस का 5, और y की जगह -4 रखा तो प्लस का 5। तो आप देख सकते हैं ये कैंसिल आउट हो तो 4। फाइनली b की वैल्यू कितनी आ रही है -4/5। डन, हटा लो इसको। सही है भाई, इसको भी साफ कर लेते हैं। अब चलते हैं जल्दी से थर्ड वाले ब्रैकेट की तरफ। y की वैल्यू कितनी आई -9, y की जगह अगर -9 अगर अपन ने ऊपर रखा तो -9 का स्क्वायर 81, 81 के हिसाब से 85, तो ये दिख रहा है ऊपर की तरफ 85। नीचे की तरफ अगर अपन ने -9 रखा तो -10 इंटू, अगर -9 रखा तो -5, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये गया कितनी बार 17। तो फाइनली c की वैल्यू आ रही है 17/10। क्या कहते हो आप? अब क्या करना था, मैंने कहा था कि जैसे ही y में सॉल्व हो जाए चीजें, उन्हें उठा करके इंटीग्रेशन में लाओ। तो जिस दिन मैं इसको लेके आऊंगा ना, तो a की जगह 1/10 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन में dx आएगा, और y -1 की जगह x² -1 बनेगा। बहुत केयरफुली वापस लाइए। प्लस b की जगह कितना है -4/5, तो यहां आ जाएगा -4/5, और अब ये वाला ब्रैकेट उठेगा, ये पूरा उठाऊंगा 1/y + 4, तो यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन में 1/y की जगह x² + 4, ये भी काम खत्म। अच्छा, सेम वे में जिस दिन मैं इसको उठाऊंगा, अब जब जिस दिन इस वाले की बारी उठेगी तो c की जगह आएगा 17/10, और यहां इंटीग्रेशन में उठेगा dx / x² + 9। और मेरा नाम क्या है, दो tan इनवर्स के फार्मूले दिख रहे हैं और एक 1/2 ln वाला फार्मूला दिख रहा है। तो मैं अपनी तरह से आंसर कोड करता हूं 1/2 × 1 ln x - 1 x + 1 माइनस का 4/5 इंटू में 1/2 1/a tan इनवर्स x/2 प्लस 17/10 1/3 tan इनवर्स x/3। डन, और क्वेश्चन फिनिश। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन बन रहा है भाई, एक के बाद एक। आप पार्शियल फ्रैक्शन के लगातार इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, मेरा नाम है अब आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त हो चुकी होगी। अब आपको इतनी आसानी से नहीं हराया जा सकता, कम से कम कंपटीशन में तो आप जीत लेंगे पक्का, राइट है। तो कंपटीशन के लिहाज से देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट है, आप अपनी तरह से कर ही लेंगे, है ना भाई। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब सर उन बच्चों के लिए बात करते हैं अपन लोग जिन बच्चों को ऐसा लगता है सर अपनी तकदीर में कहां है सब, कि नीचे अगर x² है तो ऊपर x³ आ गया, है ना भाई। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा आएगा तो क्या करना है, अब जरा ये अपने लिए अलग खेल है ना। व्हेन क्वेश्चन डू नॉट हैव ऑल इवन डिग्रीज ऑफ x, ठीक है ना, देन डोंट टेक x² is equal to y, solve it simply, it in another, it by another method। चलो, अब क्या दूसरे मेथड से अगर इसे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे वो सुनो आप। देखिए साहब, अगर भाई देव हमारी पूरी कहानी के अंदर अगर ऐसा है तो हमारे को ये तो क्लियर हो गया कि ये अपने आप में लिखा है x³ + 1, नीचे की तरफ लिखा हुआ है x - 2, x + 2, यहां दे रखा है x - 3 x + 3, सही है। अब x - 2 अलग, प्लस में यहां पे कितना x + 2 अलग, प्लस में यहां पे कितना x - 3 अलग, और प्लस में कितना x + 3 अलग। क्या आप इसके बाद कर लेंगे? मैं अपनी तरफ से फटाफट लगाऊं, आप चैलेंज लेंगे कि नहीं सर मैं फास्ट चलूंगा? आराम से, मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूं, ठीक है, बीच बीच में बातें करता रहूंगा, आपसे ABCD के ऊपर चर्चा करता रहूंगा, और आप मेरे को बताते चलना A कितना आ रहा है, राइट है। आई एम वेटिंग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत मस्त सा क्वेश्चन है। क्या करना है, आ जाइए। मैं सोच रहा हूं, देखो भाई, x की जगह 2 रखते हुए ऊपर की तरफ 2 का क्यूब 8 और 1 9। अच्छा, नीचे की तरफ अगर मैंने 2 रखा तो 4 इंटू 2 रखते ही -1 इंटू 2 रखते ही 5, ठीक है, तो माइनस का 9/20। क्वेश्चन फिनिश।
ठीक है, मैं यहीं कहीं इंटीग्रेशन भी लगा दूंगा, इसका इंटीग्रेशन। चलिए x की जगह 2 रखेंगे, माइनस का 2 रखते ऊपर -8 +1 -7 आ रहा ऊपर। नीचे अगर मैंने x की जगह पे -2 रखा तो पहला ब्रैकेट दे देगा -4, सेकंड ब्रैकेट में तो रखेंगे ही नहीं, और इसमें अगर रख दिया तो -5, और अगर भाई तो इसमें रख दिया तो +1। सही है भाई, तो यहां से आ जाएगा -7/20। ये भी क्वेश्चन फिनिश, इसका इंटीग्रेशन अलग। अब x -3 से बात करते हैं। जब हमने इससे x की जगह निकाला 3 आया, 3 रखते ही 3 का क्यूब 27 और 1 28 अपॉन, नीचे आते हैं x की जगह 3 रखते ही ऊपर आ जाएगा 1, इंटू में x की जगह 3 रखते ही आ जाएगा 5, x की जगह 3 रखते ही आ जाएगा 6। अब आगे तो आप कर लोगे सॉल्व। सही है भाई, बहुत सिंपल चल रहा है, 28/30। अच्छा, अब आ जाइए, इसका इंटीग्रेशन भी हो ही जाएगा। अब चलते हैं पास वाले की तरफ। क्या कहते हो आप, x की जगह पे कितना आएगा -3 रखते ऊपर की तरफ कितना आ जाएगा -27 26। सही है, ओके, बच गया। x की जगह -3 रखते ही -5, x की जगह -3 रखते ही -1, x की जगह -3 रखते ही -6। डन 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 डन, -6, माइनस सब प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो 26/30, और आगे आपकी मेहरबानी से सारा क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। मेरे को लगता है चुटकियों में आप सॉल्व करके चले जाओगे। क्या कहते हो आप, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे सोच लो जल्दी से कि क्या ये क्वेश्चन बन जाएगा, तो फिर मैं अपनी सुंदर राइटिंग से आगे चलता हूं। पूरा क्वेश्चन वन टच देख लीजिए, आराम से बनने वाला है। ठीक है, अच्छा, लेकिन सर मेरा एक भ्रम है इसमें कि क्या इससे मेरे जेईई मेंस के क्वेश्चन भी बन जाएंगे? क्वेश्चन बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे देख लेते हैं। जेईई मेंस के बहुत देर हो गए हम एक जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, देख लेते हैं जेईई मेंस के क्वेश्चन भी बनते हैं कि नहीं बनते। लेकिन मैं ये गारंटी दे देता हूं, जेईई मेंस के क्वेश्चन में हो सकता है आपको देख के लगे भी नहीं कि अच्छा ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है क्या, ये भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, रेडी? चलिए, ये हमारा जेईई मेंस का क्वेश्चन है साहब। इसमें कहां है सर पार्शियल फ्रैक्शन? दूर दूर तक नहीं सर पार्शियल फ्रैक्शन, है ना? हाँ, अभी तो नहीं दिख रहा दूर दूर तक पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन दिख जाएगा। देखो इतना तो पता है ना कि नीचे है साइन थीटा, ऊपर कॉस थीटा, तो कॉस साइन थीटा को टी मानने पे कॉस थीटा डॉट डी थीटा dt में बदल जाएगा, हाँ या ना? अच्छा, लेकिन सर यहां तो कॉस स्क्वायर थीटा है, उसका क्या करोगे? अरे सबको साइन में बदलेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में टी लेना है, सबको साइन में बदलेंगे और क्या करेंगे? तो कैसे बदलेंगे सर? आइए, अगर बाय द वे देखा जाए तो कहानी कैसे चलेगी, देखो अब कहानी को चलाते हैं, पहले साइड में कर लेते हैं अपन। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल कहानी है, बिल्कुल सिंपल। आपने को पता है कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदलना है, इसकी जगह कितना लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उससे क्या हो जाएगा -2 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऑलरेडी एक 7 साइन थीटा चल ही रहा है, सही है भाई? तो मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, 5 + 7 साइन थीटा, और यहां हो जाएगा -2 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या बात सही है? अब मेरे लिए क्या बन गया, ये बन गया फाइनली 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 7 साइन थीटा और प्लस का 3, मतलब ये। अब क्या करना था, क्या सोचा था हमने सोचा था हम तो साइन थीटा को टी मानेंगे, चलो साइन थीटा को टी माना, कॉस थीटा डॉट डी थीटा dt बन गया। ऊपर वाला dt है, नीचे वाला 2t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 3 है। क्या करें, फैक्टराइज करने की कोशिश करो, अगर हो गए नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर में जाएंगे। तो हमारे को पता चला इसके बहुत प्यारे प्यारे 2 फैक्टर आ गए। अब 2 फैक्टर आने के बाद बहुत रस्ते हमारे पास, पहला a और b वाले फॉर्मेट में बदल लेते हैं, याद है ना? तो यहां तक पहले आप लिख लो, फिर नहीं तो फिर इसके बाद मेरी गाड़ी दौड़ जाएगी अगले पेज की तरफ, फिर अपन कमजोर पड़ जाएंगे कि अरे ये क्या किया सर ने, इतनी फास्ट कैसे खेल गए। रेडी? तो सबसे पहले इसे ऐसे लिख लिया, क्लियर? अब करने के बाद क्या करना था, याद है या नहीं याद है भाई? हमने क्या करना था, अगर पहली बात देखा जाए तो हमको सबसे पहले ये करना है, क्या करना है देखो जरा, पहले ब्रैकेट से t की वैल्यू, इस वाले ब्रैकेट से दिख रहा है ना, t की वैल्यू -1/2 आएगी, a निकालना तो याद है, इसकी बात करते हैं। और जब इसकी बात करते हैं तो इसे छोड़ करके बाकी सबको देखते हैं, याद है ना? हाँ, क्योंकि इस ब्रैकेट से t की वैल्यू अगर मुझे -1/2 चाहिए तो वो जहां पे वहां LHS में पड़ा उसको छोड़ दो, बाकी सब में t की जगह -1/2 रखेंगे, और जैसे ही रखेंगे a की वैल्यू 2/5 आ जाएगी। अब b की वैल्यू कैसे निकालते थे, याद करो, b की वैल्यू b के नीचे वाले ब्रैकेट से देखते थे, याद है ना? अब b की वैल्यू के लिए t, यहां से इस ब्रैकेट से t की वैल्यू -3 आ रही है ना भाई? ये जो पिंक ब्रैकेट दिख रहा होगा ना, पिंक स्क्वायर दिख रहा, पिंक स्क्वायर बॉक्स 2 दिख रहा है, इससे t की वैल्यू -3 आ रही है। अब ये LHS में इसको छोड़ करके, याद है ना, इसको छोड़ दो और बाकियों में रख दो, तो जैसे रखोगे आपको b की वैल्यू -1/5 दिख जाएगी।
अब b की वैल्यू माइनस अगर 1/5 दिख गई, a और b मिल गए, तो जो ऊपर a और b भर दूं, a की जगह 2/5, b की जगह इतना रख देते हैं, तो जैसे मैं रखूंगा ये बन जाएगा। और मेरे को ये अच्छे से पता है कि अब मैं इसका इंटीग्रेशन सोच सकता हूं। यहां के बाद तो ये स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। अब अपन क्या करने वाले हैं, आ जाइए इंटीग्रेशन करवा लेते हैं। जैसे मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे पता चला फाइनली मेरा ये इंटीग्रेशन ये था, जो कि अब ये बन गया है। सही है, मैंने इसे प्लस और माइनस में बदल लिया। अब इंटीग्रेशन में क्या है, 2/5 को बाहर ले गए, इसका इंटीग्रेशन लॉग में आ गया। सही है, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, फिर ये भाग जाएगा अगली स्क्रीन पे, कॉपी कर लो यहां तक। मैं थोड़ा थोड़ा वेट कर लेता हूं, थोड़ा आप अपनी तरफ से फास्ट चल लेना। राइट है, आई एक्सपेक्ट कि यहां तक की बात आपको पकड़ में आ गई होगी। और जैसे ही पकड़ में आ गई होगी, अब क्या करना है, मैं इसकी जगह पे टी की जगह पर साइन थीटा वापस पुट कर देता हूं। ठीक है ना, साइन थीटा पुट करते हैं और फिर करेंगे मिलाने का गेम। इससे मिलाया 1/5 आया। बी थीटा कौन है, ये है। सही है, अब क्या मांगा, बी थीटा डिवाइड बाई ए, तो बी थीटा की जगह पर कितना लिख देते हैं, 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में कितना, साइन थीटा प्लस 3 अपॉन ए का मतलब अपॉन में 1/5, तो अपॉन में 1/5 करने का मतलब ऊपर की तरफ 5 हो जाएगा। सही है भाई, ओहो ये बात है, क्लियर है ना। हाँ, इसका मतलब हमारे पास में बी थीटा इतना आया और ए इतना आ गया, और बी थीटा अपॉन ये आया, और यही हमारा आंसर था। अब बस इसके अंदर अपन चलते हैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा, लेकिन एडवांस की बात चल रही है तो अब बहुत ध्यान से आप एक एक चीज को संभालना चालू करना, ताकि आपसे कोई चूक ना हो जाए। थोड़ा मेरे साथ साथ लिख लेना, क्योंकि लास्ट में ऐसा होगा, क्योंकि चीजें बहुत सारी हो चुकी होंगी, मेरे को एक ही उसमें रखना है, इसे प्लीज गलत मत होने देना। पहला काम, इसमें एक पहली चीज क्या है, डिनोमिनेटर में x-1 की डिग्री 1 है और x-2 की डिग्री 3 है। जितनी डिग्री होती है लीनियर फंक्शन की उतनी बार खोलना पड़ता है। तो मैं पहले खोलूंगा x-1, पास वाले में खोलूंगा x-2, फिर अगले वाले में x-2 होल स्क्वायर, फिर अगले वाले में x-2 होल क्यूब। तो जितनी डिग्री उतनी बार खोलना है। तो पहला काम तो ये हुआ। सेकेंड, ए यहां आएगा, बी यहां आएगा, सी यहां आएगा, डी यहां आएगा, और मेरा फोकस इंटीग्रेशन पे नहीं है, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस इंटरनल टर्म्स पे। ठीक है ना भाई। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि सर इसमें पिछला वाला मेथड काम करेगा कि नहीं करेगा। मतलब पिछला मेथड मतलब सर इसमें x की इससे वैल्यू 1 आ रही है, इससे x की वैल्यू 2 आ रही है, वो काम क्यों नहीं करेगा। भाई वो करेगा, लेकिन उसे दो ही जवाब तो आ सकते हैं, और वो दो जवाब किसके होंगे वो सोचो। x = 1, x-1 दे रहा है, तो x = 1 से जो भी आंसर आएगा वो a रखेगा, क्योंकि x-1 उसके पास है। अब देखो x = 1 मैंने अगर ऊपर रखा तो x की जगह 1 ऊपर रखते ही 1 का क्यूब 1 और 2 3, नीचे अगर आपने x की जगह 1 पास वाले ब्रैकेट में रखा तो -1 का क्यूब -1, तो a तो आ गया साहब। a आया, आपने उसको क्लोज कर दिया। अब x = 2 किसके पास जाएगा, भाई x = 2 इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी है, लेकिन याद रखना जिसकी लाठी उसकी बफेलो। हाँ, भैंस नहीं, बफेलो। ठीक है, क्योंकि भैंस तो किसी के हिस्से में नहीं आएगी। दूसरी बात क्या, सुनो जरा, अब x = 2 जो है उसका करना क्या है भाई, ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास सबसे बड़ी डिग्री उसका अब x = 2 से आने वाला आंसर बनेगा। तो हम क्या करेंगे, x = 2 उठा के जिस दिन ऊपर रखेंगे, ऊपर आपको दिख रहा है d, यहां 10 आ जाएगा। अगर x की जगह 2 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, माने पूरी तरह से आंसर कितना रह गया, 10। तो इसको 10 ही लिख देता हूं। अब b और c कैसे निकालेंगे, तो b और c कैसे निकालेंगे, उसके लिए चलने से पहले ये लिख देते हैं कि फॉर a, d यूज प्रीवियस मेथड। भाई जो पिछला मेथड है वही चलाते रहो। सेकंड, अब आते हैं बी और सी के लिए। फॉर बी, पहले बी पे आ रहा हूं, ठीक है, मेक बी अकेला है, अकेला, हाँ बी को अकेला कर दो साहब। कैसे कर दूं अकेला, अरे अकेला कर दो, बी के नीचे जो x-2 से कह दो जाओ तुम। कैसे, ठीक है, मल्टीप्लाई कंप्लीट एक्सप्रेशन विद x-2। मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना तुम्हारा, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन, इस पूरे एक्सप्रेशन को x-2 से मल्टीप्लाई करो b के लिए। अच्छा चलो सर कर लेते हैं। तो LHS में क्या बन जाएगा, LHS में दिमाग लगाओ, LHS में अगर आपको दिख रहा हो तो ऊपर x³ + 2 बनेगा,
वो तो वैसे ही रहेगा, नीचे x-1 बनेगा, और जो ऊपर x-2 आएगा उसकी वजह से नीचे वाले की डिग्री बहुत ध्यान से देखना, x-2 का होल स्क्वायर हो जाएगी। अच्छा, साथ में आप यहां पे देख रहे होंगे ये -3x-2 RHS में भी तो मल्टीप्लाई करोगे मेरे दोस्त, प्लस इधर कितना हो जाएगा b, इधर कितना हो जाएगा प्लस के अंदर कितना c/x-2, और पास में कितना हो जाएगा 10/x-2 होल स्क्वायर। और जैसे ही x-2 से मल्टीप्लाई करो एंड पुट लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या लिमिट यहां पर, हां लिमिट लगाओ, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाओ सब पर। अच्छा हां लगाओ, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाया, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। और देखो जरा ध्यान से, अगर आपने x की जगह इनफाइनाइट रखा तो x नीचे डिनोमिनेटर में है तो इनफाइनाइट डिनोमिनेटर में जाएगा, और इनफाइनाइट अगर डिनोमिनेटर में है तो यहां मिलेगा बहुत ही प्यारा सा लड्डू, मतलब 0। इसी तरह से x की जगह इनफाइनाइट यहां डिनोमिनेटर में होगा तो मिलेगा 0, और ये b के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b हंस रहा है मुस्कुरा रहा है क्योंकि आई है खुशियां ही खुशियां। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहां तो x है ही नहीं। हाँ फिर क्या होगा, अब पास में चलो, आपको पता है जब भी लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट होती है इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, ये इक्वल बाय इक्वल है, और इक्वल बाय इक्वल में कोफिशिएंट काम करेंगे तो ऊपर वाले का कोफिशिएंट -3, नीचे वाले का 1, तो ये तो -3 छोड़ गया। सेम वे ऊपर की टॉप डिग्री 3, नीचे की भी टॉप डिग्री 3, ये भी इक्वल बाय इक्वल है, कोफिशिएंट ऊपर वाले का 1 है, नीचे वाले का भी 1 है। नीचे आप x क्यूब बनाओगे, जिस दिन खोलोगे x क्यूब के कोफिशिएंट 1 आ जाएगा, तो 1 आते आपको पता है ये 1 बन गया, इसका मतलब b आ गया 4। खुशियां ही खुशियां, सही है भाई। b की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब आओ सर c के ऊपर भी बात करते हैं, करते हैं आराम से करते हैं ना, पहले लाइन खींच लेते हैं। अब देखिए a d b तीनों आ चुके हैं, राइट है। नॉर्मल एक्सप्रेशन की दुनिया में वापस चलते हैं, हमारे पास में एक्सप्रेशन चल रहा है x³ + 2 अपॉन में x-1 x-2 का होल क्यूब, यहां -3 अपॉन x-1, प्लस में b की जगह पर अब आ चुका है 4, तो 4 अपॉन x-2, सही है। प्लस में अब c रो रहा है बेचारा, मेरा नंबर कब आएगा, हमने कहा आएगा, आएगा आने वाला, ठीक है। अब देखो c के लिए क्या करना है, हमको ये पता होना चाहिए पूरी कहानी इनइक्वालिटी की कहानी है, और इनइक्वालिटी में x की कोई भी वैल्यू काम कर सकती है। तो फॉर c पुट एनी वैल्यू एक्सेप्ट x = 1, 2। 1 और 2 से क्या नफरत है सर, अरे 1 और 2 डोमेन में ही नहीं है मेरे दोस्त। हाँ तो फिर x की जगह 0 डालो, x की जगह 0 डालते ऊपर 2, नीचे -1, नीचे -8, x की जगह 0 डालते -3, -1, x की जगह 0 डालते 4/-2, x की जगह 0 डालते c/-4 प्लस का 4, और x की जगह 0 डालते ही 10/-8। यहां सुंदर सा 3 दिखा मुझे, 3 - 2 होता है 1, सही है। इधर मुझे 1/4 दिख रहा है, तो फाइनली दिख रहा है 1/4 = 3 - 2, -3 - 2 बोले तो 1, प्लस c/4, बहुत सुंदर लग रहा है, माइनस का 5/4, तो माइनस का 5/4 उधर गया, 6/4, 6/4 में से 1 गया, 2/4 माने c = 1/2, c/4 = 1/2, एम आई करेक्ट, ठीक है। तो यहां से देखा जाए तो फाइनली c की वैल्यू 2 आ गई। अगर c की वैल्यू 2 आ गई तो बस समझो फिर क्या, फिर तो क्वेश्चन फिनिश। कैसे? अब कुछ नहीं, एक c की वैल्यू ही तो बची थी, हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन में, हमसे आपने पूछा x³ + 2.dx अपॉन में नीचे x-1 x-2 का होल क्यूब इक्वल टू में मैं अपनी तरह से लिखूंगा -3 बाहर, और इंटीग्रेशन में dx अपॉन x-1 प्लस में 4 बाहर dx अपॉन में x-2, ठीक है, और प्लस में 2 बाहर c की जगह 2, और यहां हो जाएगा dx अपॉन x-2 का होल स्क्वायर, प्लस में 10 बाहर dx अपॉन में x-2 का होल क्यूब, और बाकी तो आप जानते ही हैं क्योंकि x-2 तो लीनियर है और लीनियर व्यवहार करता है, बिहेव करता है x की तरह, तो बाकी सबका इंटीग्रेशन आप कर लेंगे। और मैंने आपको शुरू से ही कह के रखा था कि ये क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, इस जगह समय बचाने की पूरी जरूरत है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। आई एक्सपेक्ट कि ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब
इस तरह के क्वेश्चन समझ के चलना, एडवांस लेवल पे ये क्लास क्वेश्चन माने जाते हैं। रेडी? तो मैं ज्यादा समय नहीं दे रहा, आप समझदार हैं, इशारे मेरे पूरे हैं। पास वाले क्वेश्चन में चलते हैं जो किसी टाइम पे आईआईटी में आया था। ये बहुत खुश होगा आपको देख करके। इसमें 1 प्लस एक्स की पावर एक्स को टी मान रहे हैं, एक्स साइलेंट, ई की पावर एक्स 1 डॉट डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। ई टू पावर एक्स कॉमन, एक्स प्लस 1 डॉट डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। लेकिन ऊपर तो सर एक्स प्लस 1 डॉट डी एक्स ही है, तो नीचे डी टी अपॉन ई टू पावर एक्स होगा। एग्जैक्टली। तो ऊपर देखो क्या बना, ऊपर बन चुका है डी टी, नीचे बन चुका है ई टू पावर एक्स। अच्छा, ये जो पास वाला ये वाला जो एक्स है, ये इनटू में एक्स यहां बैठा है, और जो स्क्वायर वाला ब्रैकेट है ये अपने आप में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये टी का स्क्वायर है। अब पूरी कहानी में ऊपर डी टी का आदमी है, नीचे टी स्क्वायर टी का आदमी है, और बीच में फंसे हुए दो बंदे जो हैं वो कौन कौन से हैं, ई टू द पावर एक्स और एक्स, ये सब एक्स के आदमी है। इसका मतलब ये कहानी अभी चल रही है ट्रांजिट में चल रही है, आधी एक्स में आधी टी में, ये वेट में है। अब आपको पता होगा यहां से एक्स इंटू में ई टू द पावर एक्स चिल्ला चिल्ला के टी माइनस 1 होने की बात कहता है। इतना मतलब सुनते ही हमें पता चल गया अब ये स्टोरी किधर जाएगी। ये बन चुकी है डी टी अपॉन में टी माइनस 1 और टी स्क्वायर। और जैसे ये बना मैंने इसे लिखा टी माइनस 1 टी स्क्वायर इजिकल टू में, क्योंकि डिग्री 3 हो गई है, एक से ज्यादा हो गई है, तो मैं लिखूंगा टी माइनस 1, यहां पे लिखूंगा टी और यहां लिखूंगा टी स्क्वायर। याद है, या ए या बी या सी। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे भाई, ए के ऊपर तो टी इजगोड़ 1 का हक है भाई, यहां से टी की वैल्यू 1 आ रही है, टी इजगोड़ 1, इसको छोड़ करके बाकी में रखते हैं तो 1 आ रहा है। इससे टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, लेकिन उस पर सी का हक है, जिसकी डिग्री बड़ी उसका हक है। अगर मैं टी की जगह 0 रखा तो 1 अपॉन माइनस 1 बन रहा है, मतलब यहां बन रहा है -1। क्लियर? टी इज इक्वल टू 0 भी हो गया। अब फंस गया कौन, बी। कर दो बी को अकेला, याद है या नहीं याद है? तो बी को अकेला करने के लिए क्या करोगे, इस पूरी टर्म की मल्टीप्लाई करोगे किससे, बी के नीचे कौन है, टी, तो टी से मल्टीप्लाई करोगे। टी से मल्टीप्लाई करते ये रह जाएगा 1 अपॉन टी माइनस 1 इंटू टी। यहां कितना, टी अपॉन टी माइनस 1, यहां पे कितना, बी, यहां पर कितना आएगा, ठीक है, यहां पर आएगा टी से मल्टीप्लाई करते ही माइनस का टी, माइनस का 1/t। और जैसे ही हो जाए लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। सोचो, सही है भाई, कोई गलती तो नहीं है, सोच लो। मेरे हिसाब से तो टी से मल्टीप्लाइड बराबर है, तो इधर से कितना 0, इधर से कितना 1, इधर से कितना b, और इधर से 0, इसका मतलब b की वैल्यू -1 आ गई, और b की वैल्यू -1 आई और क्वेश्चन फिनिश। कैसे, अपन चलते हैं क्वेश्चन में, इस इंटीग्रेशन को फाइनली अपन यहां से डील करते हैं, ठीक है। b की जगह पे लिख देते हैं, हमारे पास में इंटीग्रेशन चल रहा था dt अपॉन में t माइनस 1 इंटू टी का स्क्वायर, राइट है। और इसकी जगह पे मैं लिख चुका हूं कितना, 1 अपॉन टी माइनस 1 dt अपॉन टी माइनस 1, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। b की जगह पर मेरे पास आ रहा है -1, तो यहां से हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन टी डॉट डी टी, और c की जगह ऑलरेडी हमारे पास क्या है, माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर, और आगे आप इंटीग्रेट कर ही लेंगे, राइट है भाई। ये यहां पे x टेंस टू इनफिनिट लिख दिया मैंने, ये t टेंस टू इनफिनिट है, सॉरी, ठीक है, t टेंस टू इनफिनिट, क्योंकि सारी कहानी t में चल रही है। t टेंस टू इनफिनिट, t टेंस टू इनफिनिट, और यहां पे भी t टेंस टू इनफिनिट, यहां पे भी t टेंस टू इनफिनिट ही लगे। क्लियर है? यहां से मतलब चीजें बन जाएगी, स्मूथ है कर्व। अब ये इकलौती ऐसी जगह थी ना जहां थोड़ा मेरे को लगा कि फाइट है, तो मुझे यहां पे थोड़ा 2 क्वेश्चन कराने पड़ गए, तो बाकी तो मेरे को लगता है आपसे बन जाएगा। अब चलते हैं जल्दी से अगले पॉइंट की ओर। हाँ भाई, तो अगला टाइटल है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, या फिर अपन कह सकते हैं लीनियर अपॉन अंडर क्वाड्रेटिक। कहने का मतलब ये कि अगर बाय द वे चर्चा की जाती है दिखने में कैसा होगा, तो हम बोलेंगे कि दिखने में तो साफ ऐसा है कि ये वाले इंटीग्रल इस तरह से दिखेंगे। कैसे? इस तरह से, सही है। तो कहने का मतलब ये कि, या फिर ऐसे भी दिख सकते हैं, कहने का मतलब ये। तो अब इसमें करना क्या होता है, अगर बोर्ड वाले मेथड से बताया जाए, तो बोर्ड वाले मेथड से तो ये कि जो हमारे पास में क्वाड्रेटिक वाली टर्म है ना, उसको लीनियर टर्म के इक्विवेलेंट लाना होता है। तो अगर भाई तो मुझे उसके इक्विवेलेंट लाना है तो कैसे करेंगे भाई उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारी लीनियर वाली टर्म है उसको हम लोग, माने जो हमारे पास px प्लस क्यू है, इसे हम लोग जो हमारी क्वाड्रेटिक वाली टर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसका a है ना, और प्लस b के इक्विवेलेंट करके
करने की कोशिश करेंगे, कहने का मतलब इसका डैश करेंगे और उसे बी के इक्विवेलेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारे पास में जो टर्म है वो ये a इंटू में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन 2ax प्लस बी के बराबर हो जाएगा। फिर मैं कंपैरिजन कर दूंगा और जैसे ही मैं कंपैरिजन करूंगा मेरे पास में a और b आ जाएगा। उसके आने से क्या होगा वो भी बताता हूं, बड़े ध्यान से धीरे धीरे देखना। पहली चीज तो ये कि इसको ऐसा करेंगे, ये इसकी बोर्ड मेथडोलॉजी है, ठीक है ना, ये बोर्ड मेथड है, नॉट एग्जैक्टली कॉम्पिटिशन वाले मेथड में तो मैं आपको दूसरी तरफ से लेके जाऊंगा। ठीक है, अब करना क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आता हूं, मान लो मुझे ये क्वेश्चन दे दिया गया, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं सबसे पहले तो क्या करूंगा, लीनियर टर्म जो है ना उसको क्वाड्रेटिक का डिफरेंशियल मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी के फॉर्मेट में लिखूंगा, फिर कंपैरिजन करूंगा एक्स वाले का। जरा देखिए कैसे मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले जो हमारी लीनियर टर्म है ना 2x प्लस 1, इसको क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का डैश इंटू ए प्लस बी के फॉर्मेट में लिख दिया। अच्छा, वो मुझे अच्छे से पता है कि वो ऐसा कुछ होगा। अब मैं अच्छे से जानता हूं इधर x का कोफिशिएंट 2 है, जबकि इधर x का कोफिशिएंट अपने आप में क्या है 2a है। अच्छा, जबकि कांस्टेंट टर्म यहां पे कितनी है 1 है और इधर कांस्टेंट टर्म है 2a प्लस b, तो मैं समझता हूं कि 2a शुड बी इक्विवेलेंट टू 2 एंड 2a प्लस b शुड बी इक्विवेलेंट टू 1। तो जैसे ही मैं कंपैरिजन करूंगा मुझे यहां से a की वैल्यू 1 आती दिख जाएगी, तो बराबर है। अब a की वैल्यू 1 जिस दिन यहां रख दूंगा b की वैल्यू माइनस होना चाहिए। अब मेरे पास a और b आ गया है। अच्छा, साथ साथ मैं ये कर चुका हूं कि मैं आपसे इजाजत ले चुका हूं, मैंने आपके सामने जो किया आपसे आपके सामने किया, तो एक तरह से आपने हाँ भरी तभी मैंने किया, मैंने आपसे इजाजत ली है कि मैं अब 2x प्लस 1 की जगह पे ये लिखूंगा। तो मैंने a का मतलब कितना 1 इंटू मैं इसका डिफरेंशिएशन कितना 2x प्लस 2 और b की वैल्यू कितनी -1, ये मैंने 2x प्लस 1 की जगह लिखने का फैसला कर लिया। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे अच्छे से पता है कि ये कुछ हद तक ऐसे लिखना हुआ, राइट है। थोड़ा और रुक के दिखाता हूं, जरा समझिएगा कैसे। जैसे मैंने क्या किया, ये जो 2x प्लस 1 है इसे 1 टाइम्स 2x प्लस 2 लिखा, ठीक है, फिर पीछे ये जो -1 है ना, इसे यहां लिखा और दोनों के नीचे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ये लिखा हुआ अलग अलग कर दिया। क्यों, मैं अलग अलग कर सकता हूं, तो मैंने इसको एक तरह से ऐसे किया -1 अपॉन, या यूं समझिए ये माइनस में आगे भी ला सकता हूं, तो -1 अपॉन में कितना x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डॉट dx। अब क्या होगा, अब मुझे अच्छे से पता है कि मैं आपके सामने ये चीज कुछ हद तक अलग अलग देखा जाए तो ये ऐसे दिखा चुका हूं। अच्छा, दिखाने के बाद में मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैंने आपको जिस बात के लिए एग्री करा वो ये कि अगर ये t है तो ये उसका dt है, डिफरेंशिएशन है, तो dt बाई टी के कारण ये तो ln t हो गया, मैंने तो सॉल्व हो गया। अब रही बात इसकी, ये 2x प्लस 2 इसका क्या करोगे सर, मैंने कहा देखिए हम तो शुरू से ही dx अपन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कभी भी दे रखी होती है तो दो ही रास्ते जानते हैं, या तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ या फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करोगे तो 1 अपॉन डिफरेंस इनटू में लॉग छोटा बटा बड़ा, और अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो ये कुछ हद तक ऐसे बन जाएगा। देखिए परफेक्ट स्क्वायर ये बनेगा माइनस में, मैं इस वाले सिर्फ इसी के परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा हूं, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 क्लियरली विजिबल है कि ये अपने आप में dx डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दिखेगा, और ऐसा दिखते ही मुझे ये फील दे देगा dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की, जिसका आंसर होता है ln, याद होगा, तो ये हो जाएगा ln x प्लस यही से ओ सॉरी जिसका आंसर होता है tan इनवर्स, तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए, माने x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सी, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। माने मेरे उस साइड का आंसर हो गया ln t, इस साइड का आंसर हो जाएगा tan इनवर्स में, और मैं दोनों को क्लब कर दूंगा। एक बार दोबारा समझाता हूं, देखिए कैसे। सबसे पहले मुझे पता है इसे I1 नाम दे देंगे, इसे I2 नाम दे देंगे। अब ये मेरे लिए दो इंटीग्रेशन है। अगर मैं I1 और I2 की बात करता हूं तो पहले वाले के अंदर तो I1 में तो बहुत क्लियर है कि मैं अगर नीचे वाले को t मानूंगा तो ऊपर वाला dt है, तो ये dt बाई टी है, माने मेरे लिए ln t है, माने मेरा आंसर ln ये बन गया। तो मतलब ये कि इसका आंसर तो तुरंत ही बन गया सब, है ना भाई, ये तो बहुत सिंपल है। अच्छा, आगे चलने से पहले आप समझदार हैं, इशारे समझते हुए चलना बिल्कुल, हाँ कहीं ऐसा ना हो जाए मैं आगे चला दूं फिर आप एकदम से रुक करके देखें कि अरे सर आप फास्ट निकल गए। नहीं, मैं बड़े आराम चल रहा हूं। अब दूसरे वाले में क्या करना था, अब रही बात, इसको तो यहां लगा दिया आंसर को। अब चलते हैं I2 की तरफ। I2 में हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, जिसमें अगर ये वाला स्क्वायर में तो इसे भी स्क्वायर में लिख देने में समझदारी है भाई, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि 1 अपॉन 1 इंटू में tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस C2। अब हम दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास में ये आंसर बन जाएगा, ये C2 और C1 मिलकर के एक नया
कोफिशिएंट मतलब एक नया कांस्टेंट c ले लेंगे और क्वेश्चन में इजीली क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा पहले और दूसरे को मिला करके। तो आई एक्सपेक्ट कि आपने ये वाला क्वेश्चन का आंसर समझा होगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, फटाफट से इसे कॉपी कर लो कि कैसे किया था। ठीक है, और फिर एक बार और देख लो ताकि आपको कल को मान लीजिए कंफ्यूजन भी हो जाए तो मैं बचा के निकाल लूं। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन में बस अब इसमें क्या है, नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना वो अंडररूट में है। अगर वो अंडररूट में तब भी हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम प्रोसेस से निकलेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमारी लीनियर है उसे a इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2x+1 प्लस b लिख लेंगे। और जैसे मैं ये लिखूंगा, अब मैं कंपेयर करता हूं। देखो मैं आपके सामने x का इधर का कोफिशिएंट 1 देख रहा हूं और इधर का कोफिशिएंट 2 देख रहा हूं, तो एक तरह से 2a=1 देख रहा हूं। और इधर से देखा जाए तो कांस्टेंट है a+b और उधर से कितना है 1, तो फाइनली a+b=1 देख रहा हूं। मैंने यहां से a की वैल्यू मुझे हाफ आती दिख रही है और b की वैल्यू भी हाफ आती दिख रही है। अच्छा, अब क्या करना है, अब ऐसे लिखेंगे हाफ 2x+1 और b की जगह भी हाफ, ऐसा लिखा। और दोनों के नीचे अंडर द रूट ऑफ x² + x लिख दिया, अंडर द रूट ऑफ x² + x लिख दिया और डॉट dx लिखा यहां पर, डॉट dx लिखा यहां पर। अब क्या करेंगे साहब, ये अगर t है तो ये वाला dt है, इसका मतलब ये कि ये बड़े ध्यान से समझते चलो भाई, हाफ dt/t मतलब ये तो ln t में चला गया। ठीक है, प्लस में इसका क्या होगा, इसमें हाफ बाहर आ जाएगा। तब तक ये, क्योंकि फोटो जो है क्वाड्रेटिक वाली है, ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक में परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा अंडररूट में, कंफर्म है। इस x का कोफिशिएंट 1 है, उसका हाफ हाफ है, तो मैं इसे लिखूंगा dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ x+½ का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस में हाफ का स्क्वायर, राइट है। और कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, जैसे ये लिखा ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया और इसकी जो फोटो दिख रही है वो दिख रही है dx डिवाइड बाई अंडर द रूट ऑफ x² माइनस a² वाली, और इसका आंसर होता है ln x प्लस, बिल्कुल ये तो ln में है तो प्लस के अंदर कितना हो जाएगा हाफ ln, ठीक है, यहां x प्लस यही यही माने जो अंडर रूट में लिखा है ये सब, और ये लिखा है मतलब ये, तो इसका मतलब एक तरह से x² + x है ना, प्लस c, ये वाली चीज कहते हैं दे देगी हाफ ln, ln नहीं ये अंडर रूट में है तो हाफ ln नहीं, dt/√t, dt/√t के कारण 2√t, तो 2√t, t की जगह x² + x, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली हमारा आंसर ही आएगा। एक बार और समझते हैं, देखिए हमने x और इसका कंपैरिजन किया, a की वैल्यू हाफ आ गई और b की वैल्यू भी हाफ आ गई, सही है। फिर हमने x+1 की जगह पर इसके आगे का हाफ और इसके आगे का हाफ लगाते हुए चेंज कर दिया, 2x+1 इंटू हाफ और हाफ इंटू दिस। अब पहले वाले को उठाया i1 माना, दूसरे वाले को उठाया i2 माना, फिर i1 और i2 अलग अलग ले गए। ये आपको पता होगा, ये तो बहुत सिंपल है, नीचे वाले को अगर t लेते हैं, ऊपर वाला dt/√t दिख रहा है, तो इसका मतलब ये कि 1/2√t बन जाएगा। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो इसको t माना तो ये dt है, इसका मतलब dt/√t 2√t, 2 कैंसिल आउट हो गया, √t + c1 रह गया, है ना। और इसे इसकी वैल्यू ये आ गई और ये इसके आंसर में यहां लगा देते हैं। अब सेकंड वाले में चलते हैं, मैं थोड़ा शायद फास्ट आ गया, आप आराम से पहले कॉपी कर लें फिर मैं आगे चलता हूँ ना, पहले यहाँ तक मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूँ, कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको कॉपी करने में, आप पहले यहाँ तक लिख लें और या फिर इशारे जो जिस रास्ते जाना है आप अपनी तरह से बिल्कुल फुल चॉइस के साथ चले, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे, अब चलते हैं i2 की दुनिया में। i2 में तो आपको पता है ये तो 1/क्वाड्रेटिक हो, अंडर रूट में क्वाड्रेटिक हो, 1/रूट क्वाड्रेटिक हो, हम हर बार परफेक्ट स्क्वायर बना के फार्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, ये x+1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर बन गया। तो इसे 1/4 मत लिखो आप, तो 1/2 का होल स्क्वायर लिखो, इससे ये dx अपॉन में √x² माइनस a² वाली फील दे देगा जो कि ln में सीधे ले जाएगा। तो हमारे को पता है इसका वैल्यू इतना होता है और इसके अंदर ये वाली वैल्यू लिख देंगे या ऐसा लिख देंगे, एक की बात है, ठीक है। तो ये भी लिख लेते हैं, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो आधे हिस्से का आंसर पहले निकाल लिया है, आधे का अब निकाल लिया, दोनों का ऐड कर लेंगे, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप फटाफट से कॉपी कर लें, है ना। नेक्स्ट है ना, अब क्या करेंगे, ये वाला उठा के यहाँ लगा देते हैं और जैसे ही लगाएंगे दोनों का अटैचमेंट अपने को आंसर दे देगा, तो फाइनली हमारा आंसर ये हो गया, राइट है ऐसा। अच्छा, अब चलते हैं और आगे। अब मैं आपको बताता हूं मैं इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करता। मैं अगर कंपटीशन की दुनिया की बात करूं तो मैं कंपटीशन में इस क्वेश्चन को ऐसे करता कि पहले मैं आपको एक लीनियर अपॉन लीनियर का क्वेश्चन याद दिलाता। जैसे मान लो 2x+3 दे रखा है, नीचे किसी ने 4x+7 दे रखा है डॉट dx। तो मैंने आपको जो सिखाया था दोबारा याद दिला देता हूँ। मैंने आपको ये सिखाया था कि नीचे अगर 4x+7 दिया हो तो ऊपर चल के 4x+7 लिख दो,
ठीक है, अब क्योंकि आपने 2x को 4x बना दिया तो 4x को वापस 2x में बदलने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने पे 2x तो बन जाएगा, लेकिन साथ में आएगा 7/2। ठीक है, तो 7/2 की उधारी ये 3 चुकाएगा, तो आप अगली लाइन में लिख दोगे 3 माइनस 7/2 इंटू में dx अपॉन 4x प्लस 7। इसका फुल एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी, राइट है। अब बस ये फिनिश हो गया, मैं यहां लिखूंगा 1/2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, डॉट dx होने की वजह से इंटीग्रेशन में x आ जाएगा, प्लस यहां से देखा जाए तो माइनस का 1/2 बच रहा है, ये माइनस का 1/2 दे रहा है, और ये अपने आप में dx अपॉन 4x प्लस 7 का ln 4x प्लस 7 डिवाइड बाई 4 प्लस सी। क्वेश्चन फिनिश हो गया ऐसा। तो ये बहुत अच्छी तरीका है लीनियर अपॉन लीनियर का। अब लीनियर अपॉन लीनियर से लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में कैसे जाता मैं सिखाता हूं। देखो देखिए, अगर बाय द वे क्वेश्चन मुझे ऐसा दे रखा होता तो मैं डायरेक्ट क्या करता, मैं बस इतना सा काम कहता आपको कि अगर क्वेश्चन में मुझे आपने 3x प्लस 7 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 दिया है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहला काम तो ये कि ये जो कुछ भी लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 7 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 नीचे तो कॉपी करूंगा बस चुपचाप। ठीक है, बड़े ध्यान से एक एक बात ऑडियो में संभालते हुए चलना। पहले तो चुपचाप क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा। अब इसका डिफरेंशिएशन सोचूंगा, क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन, थिंक डिफरेंशिएशन। जैसे आप डिफरेंशिएशन सोचोगे तो आपको 4x प्लस 3 की याद आएगी, ऊपर 4x प्लस 3 लिख दूंगा, लिख दिया। अब मेरे को अच्छे से पता है कि मेरे को सरकार ने 3x दिया था, मैं 4x लिख चुका हूं, तो वापस 3x बनाने के लिए मैं 3/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना भाई। अगर मैं इसे 3/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई होती है ये 4 कट जाएगा, 3x आ जाएगा, लेकिन आगे भी तो मल्टीप्लाई होगी तो उससे तो 9/4 आएगा सर, वो कैसे। फिर मैं कहूंगा कि मैं इस 7 में से वो 9/4 माइनस करवा दूंगा, ठीक वैसे ही जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, और इधर लिख दूंगा dx डिवाइड बाई अंडर द रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। अब ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो गया जिसमें मेरी पहली अदा और आखिरी अदा परफेक्ट स्क्वायर बनाने की रहेगी जहां तक हो सकता है। अच्छा, अब यहां तो क्या है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, जो मैंने आपके साथ में यहां पे दांव खेला वो ये कि अगर मैंने इसे टी मान लिया तो ऊपर वाला dt है, तो ये तो dt बाई रूट टी हो गया, तो इसका मतलब इसका आंसर तो डन हो गया साहब, ये अपने आप में dt बाई रूट टी है, सही है। तो इसका मतलब ये कि ये हो जाएगा 3/4 इंटू में 2 रूट टी, जो कि फिनिश, यहां से क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। अच्छा, रही बात इसकी, ये बड़ा मस्त हो गया। परफेक्ट स्क्वायर में एंट्री करने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना होता है, ये अपने को सबको याद हो चुका है। तो ये यहां से देखा जाए तो ये एक 19/4 लिखा हुआ है, प्लस तब तक अपन ने क्या किया, इसका रूट 2 बाहर बुला लिया, ठीक है। यहां हो चुका है dx डिवाइड बाई अंडर रूट में कितना, एक्स स्क्वायर प्लस में 3/2x प्लस में 7/2, यही है ना भाई। अच्छा, अब x का कोफिशिएंट कितना है 3/2, उसका आधा कर लो, इसका आधा करते ही ये 3/4 लिखा है, ठीक है ना। जैसे ही 3/4 लिखा है अपन आगे बढ़ेंगे, ये लिखा है 19/4√2 इंटू में dx अपॉन में नीचे ये अगर 3/4 है तो सीधा लिखना है x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस में 3/4 का होल स्क्वायर, सही है, प्लस ये जो 7/2 इसे पढ़ रहे देंगे और आगे बढ़ेंगे, इसे लिखेंगे 19/4√2 अंडर रूट, ठीक है, इंटीग्रेशन में जाएंगे dx अपॉन यहां पे लिख देंगे x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, सही है, और यहां से 7/2 में से 9/16 घटा देंगे, तो 9/16 घटाने का मतलब एक तरह से 58 8 7 जा 56 में से 9 घटाया, 56 में 9 घटाया तो ये हो जाएगा 47/16, ठीक है। तो 47/16 है, माने अंडर रूट 47 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर दिख रहा है मुझे, और फिर ये तो अपने आप में फार्मूला बन जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत कच्चा पक्का समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया है, फिर भी इसे समझाने के लिए और बेहतर वापस एक बार दोबारा देख लेते हैं। इसे इस तरह से लिखा, साफ सुथरी राइटिंग में वही चीज लिखी है। सबसे पहले नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिख दिया जानबूझ करके, ये डिफरेंशिएशन है इसका, और क्योंकि मल्टीप्लाई करके 3x पाना था तो मैंने 3/4 से मल्टीप्लाई करी, इस चक्कर में जो उधारी आई वो 9/4 की आई, तो 7 माइनस 9/4, और इंटीग्रेशन में ये, और यहां मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर की दौड़ में शामिल हूं, ठीक है। सबसे पहले 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो अगर देखा जाए तो 2 को कॉमन लेने पे ये 19/4 इंटू में 1/√2, तो 19/4√2 तो अलग हो गया। यहाँ dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस 3x/2, इसका आधा 3/4 है, तो अपन ने अगली लाइन के अंदर इसे x प्लस 3/4 का स्क्वायर माइनस 3/4 का स्क्वायर प्लस 7/2 लिख दिया, राइट है। यहां तक अपन लोगों ने पिछली बार भी कर लिया था, और ये हमारे लिए जो भी वैल्यू बनी है ना, ये बन गया x प्लस में यही
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है। मैं एक मिनट दोबारा से दिखा देता हूँ। ये अपने आप में 7/4 माइनस में 9/16 है, 7/2 है ना, माइनस में 9/16, एलसीएम 16 आ रहा है और ऊपर की तरफ बन रहा है 56 माइनस 9, 56 माइनस 9 इज 47। तो ये अपने आप में √47 डिवाइड बाई 16 बन रहा है। तो ये एक तरह से मुझे दिख रहा है dx डिवाइड बाई अंडर द रूट ऑफ x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर प्लस में √47/4 का होल स्क्वायर माने ए स्क्वायर, जो कि ln में दे रहा है। तो log यही प्लस यही, ये माने ये, तो मैं इसकी वैल्यू यही लिख दूंगा ऊपर वाली। तो इसका मतलब ये सही है, ठीक है। तो और यहां वाला तो 2√t से सॉल्व हो ही गया था। तो अपने पास में इस तरह के क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है और हम सेकंड मेथड को ज्यादा प्रेफर करते हैं हर बार, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जो भी मेथड मैं आपको बता रहा हूं ना, ये नॉर्मली हम तब ज्यादा लाइक करते हैं जब अनरूट में होती है क्वाड्रेटिक, परफेक्ट स्क्वायर वाला। अदरवाइज जैसे मान लीजिए नॉर्मल है, नॉर्मल अगर बाय द वे बिना रूट ओवर के है, जैसे क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, तब हमारे मन में आएगा कि जितना हो सके फैक्टराइज हो जाए। तो जैसे फैक्टराइज होगा तो उसके बाद तो क्वेश्चन फिनिश है, आप समझ लो। कैसे? जैसे मान लीजिए फैक्टराइज हो गया तो मुझे पता है इसको फैक्टर बनाया, फैक्टर बनाते मेरे पास ये आ गया। अब तो फिर तो क्या, फिर तो हमारे को पता है मैं इसमें पार्शियल फ्रैक्शन, इससे एक्स की वैल्यू -2 इसको छोड़ के सब में रखूंगा, इससे एक्स की वैल्यू 1 इसको छोड़ के सब में रखूंगा और मेरे पास में 2 फैक्टर बन जाएंगे और मैं दोनों को सॉल्व करके आंसर निकालूंगा। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बेसिकली बोर्ड का एक मेथड है, एक अपना ट्रिकी मेथड है और एक पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड है। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ लीनियर अपॉन सिंपल क्वाड्रेटिक में यूज होता है जब नीचे का क्वाड्रेटिक ब्रेक हो रहा हो। अगर ब्रेक ही नहीं होगा तो फिर कोई तरीका नहीं है, फिर तो अपने पास जो पहला वाला मेथड है उसी से जाएंगे हम, है ना। फिर ये वाला पार्शियल फ्रैक्शन का रास्ता नहीं चुनेंगे। क्लियर है? पार्शियल फ्रैक्शन का रास्ता नहीं चुनेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, गलती से गलती मत कर देना, है ना। हाँ भाई, तो बस आज के दिन का इतना ही काम करेंगे। अब आज तो विदा लेने का उचित समय है आपके साथ में, उसी प्यारे से मैसेज के साथ में कि माता पिता का खूब सम्मान करना है, उनसे खूब सम्मान पाना है। भाई बहनों से तो खैर नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन हिंसा से दूर रहना है, मित्रों से प्रेम बना के रखना है। मेहनत के झंडे इस बार फुल बुलंदी से गाड़ देने हैं। जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करनी है और सब जी जान लगा देनी है। जय हिंद।